जय हिंद किसान साथियों, मैं आपका किसान मित्र। आप देख रहे हैं फार्मर्स हेल्प इंडिया, जहां पर बात होती है सिर्फ किसान के मुद्दे की। तो किसान साथियों, आज का किसान का मुद्दा है सरसों का भाव में कई दिनों से उतार चढ़ाव चल रहा है। कोई बड़ी तेज़ी की संभावना भी सामने नहीं दिखाई दे रही है और किसानों को लग रहा है कि आने वाले समय में कोई तेज़ी की बड़ी संभावना भी नहीं है। तो आज इस पर बात करेंगे कि आने वाले समय में कितनी हलचल है और क्या मांग है भारतीय बाज़ारों में सरसों की तेल की। तो आप इससे सटीक और सही भाषा में समझ पाएंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान को गुमराह करना ही हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। तो किसान साथियों, अब बात करते हैं कि सरकार को इसकी कितनी ज़रूरत है और बाज़ारों में इसकी कितनी ज़रूरत है। किसान साथियों, सरकार पिछले दिनों से पाम ऑयल का जो आयात कर रही है अपने भारत देश में, तो इससे एक यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप भी एक समझ सकते हैं इस बात को कि किस तरीके से बाहर से मंगाया जा रहा है। तो खुद के देश में भी पूर्ति करना मुश्किल है खाद्य तेलों की। बस वो तो एक राजनीतिक दबाव के कारण बाहर से मंगाना, एक सरकारों की लेन देन है वो चलती रहती है। उसके बाद अब बात करें कि भारत के बाज़ारों में मांग किसकी है। मांग सबसे ज़्यादा सरसों की तेल की है। आप घरेलू अगर रसोई में देखें, किसी भी घरेलू रसोई में देखेंगे तो आपको सिर्फ सरसों का तेल ही मिलेगा और सरसों की तेल की ही मांग है। ना आप देख पाएंगे कि जो पाम तेल है या कुछ अन्य रिफाइंड तेल है तो वो आपको जैसे ढाबा वगैरह या कुछ रेडी वगैरह होती है उन पर आपको देखने को मिलेगा। बाकी किसान साथियों, बाज़ारों में इतनी ज़्यादा मांग है सरसों की तेल की और सरकार के पास बिल्कुल भी अब तेल नहीं है, आवक बिल्कुल हो नहीं रही है। और तेल जो पिछले साल जैसे का जो आप बचा पड़ा मान सकते हैं या फिर पाम तेल है जो आयात कर रही है वही मान सकते हैं। सरकार के पास अब कोई वो है नहीं, आप मान सकते हैं कि एक आने वाले समय में त्यौहार के समय में पूर्ति करने के लिए, जैसे रक्षाबंधन आ रहा है, दीपावली आ रही है, तो किसान साथियों अगर आपने अब तक सरसों रखी है तो आप थोड़ा इंतजार करें, आपको अच्छा भाव मिलेगा क्योंकि मांग है वो इतनी ज़्यादा है और पूर्ति भी नहीं हो रही। अन्य देशों में भी व भारत में भी, अपने खुद के देश में भी पूर्ति नहीं हो रही। तो आप इससे बहुत बड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में एक अच्छी तेज़ी बनेगी सरसों में, चाहे वो दीपावली तक बने, थोड़ा समय लगे। लेकिन अब आप बिल्कुल विवेक से काम लें, घबराएं नहीं। हमारे टारगेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको वो मैं टारगेट बताऊंगा कि पिछले साल जो भाव थे उससे अच्छे भाव आपको मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, जय जवान, जय किसान।